ओम शांति। आज की तारीख है 4/8/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली 9/1/85। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनालिटी। अब श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं कौन है? क्या अंदर में ये आता है कि हम संगम युगी प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली शिववंशी हम ही श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। और हमारी रूहानी पर्सनालिटी क्या है, किसने बनाई, कैसे बनाई और क्या क्या उसके अंदर और लक्षण धारण करने के बाकी हैं। आइए सुनते हैं आज की ज्ञान मुरली। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज भाग्य विधाता बाप, भाग्यवान कौन बनाता है? भाग्य विधाता बाप बनाते हैं। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी श्रेष्ठ और अविनाशी है। बाबा ये देख रहे हैं कि हर ब्राह्मण बच्चे की श्रेष्ठ भाग्य की लकीर कितनी श्रेष्ठ है और कितनी अविनाशी है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं भाग्यवान तो सभी बच्चे हैं, क्योंकि भाग्य विधाता के जो बने हैं। इसलिए भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सभी को स्वतः ही अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो सभी को है, लेकिन उस अधिकार को स्वप्रति व औरों के प्रति जीवन में अनुभव करना और कराना, उसमें अंतर है। क्या अंतर है? सुनेंगे बाबा से। तो बाबा बोले इस भाग्य के अधिकार को अधिकारी उस खुशी और नशे में रहना, इस भाग्य के अधिकार को अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना। बाबा कहते उस भाग्य को याद रखना और उसी खुशी और नशे में रहना और औरों को भी भाग्य विधाता के द्वारा भाग्यवान बनाना। ये है अधिकारीपन के नशे में रहना, यानी दूसरों को भी भाग्यवान बनाना। ये है रूहानी नशा अधिकारीपन का। जैसे स्थूल संपत्तिवान की चलन और चेहरे से संपत्ति का अल्पकाल का नशा दिखाई देता है, ऐसे भाग्य विधाता द्वारा अविनाशी श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का भी नशा चलन और चेहरे से स्वतः ही दिखाई देता है। श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का, श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का जो भगवान के द्वारा श्रेष्ठ भाग्य हमने बनाया है, तो उस भाग्य में जो जो भी संपत्ति है, बाबा उस संपत्ति की बात कर रहे हैं। श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का प्राप्ति स्वरूप अलौकिक और रूहानी है।
श्रेष्ठ भाग्य की झलक और रूहानी फलक विश्व में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ और न्यारी है और प्यारी है। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सदा भरपूर। अब बाबा एक एक करके लक्षण बताते जा रहे हैं। तो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सदा भरपूर फकुर में रहने वाले अनुभव होंगे। दूर से ही श्रेष्ठ भाग्य के सूर्य की किरणें चमकती हुई अनुभव होंगी। भाग्यवान के भाग्य की प्रॉपर्टी की, जो हम भाग्यवान बच्चे हैं तो हमारे भाग्य की जो प्राप्तियां प्रॉपर्टी के रूप में हमें जो हुई हैं, तो वो प्रॉपर्टी की पर्सनालिटी दूर से ही अनुभव होंगी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा की दृष्टि से सदा सर्व को रूहानी रॉयल्टी अनुभव होंगी। जैसे संपत्तिवान की चलन रॉयल दिखती है, ऐसे बाबा कहते हैं कि हम जो भाग्यवान बच्चे हैं तो हमारे अंदर भी रूहानी रॉयल्टी सभी को अनुभव दूर से ही होंगी। विश्व में कितने भी बड़े बड़े रॉयल्टी व पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं के आगे विनाशी पर्सनालिटी वाले स्वयं ये अनुभव करते कि ये रूहानी पर्सनालिटी अति श्रेष्ठ और अनोखी है। उनको हमारे में और उनमें अंतर दिखाई पड़ता है। ऐसे अनुभव करते कि यह श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं न्यारे और कोई अलौकिक दुनिया के हैं। वो जब हमें देखते हैं तो उनको हम कोई अलौकिक दुनिया के और न्यारे दिखाई पड़ते हैं। अति न्यारे हैं जिसको अल्लाह लोग कहते हैं। उनको ऐसे भाषणा आती है कि ये कोई इस दुनिया के लोग नहीं हैं, ये अल्लाह के खुदा के लोग हैं। जैसे कोई नई चीज होती है तो बड़े स्नेह से देखते ही रह जाते हैं। अलग से आकर्षण करने वाली कोई चीज होती है तो देखते ही रह जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख देख अति हर्षित होते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल ऐसा बनता जो दूसरे भी ये अनुभव करते कि कुछ प्राप्त हो रहा है। उनको देखने मात्र से ये अनुभव आता है कि हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, अर्थात प्राप्ति का वातावरण और वायुमंडल अनुभव करते हैं। कुछ पा रहे हैं, कुछ मिल रहा है, इस अनुभूति में खो जाते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को देख ऐसा अनुभव करते जैसे प्यासे के आगे कुआं चल कर के आए। आप सोचो तो उन प्यासों को अंदर में कितनी आतुर वेला होगी उस कुएं को समीप लाने की। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के उम्मीदों का अनुभव करती है। चारों ओर के नाउम्मीदों के अंधकार के बीच शुभ आशा का जगा हुआ दीपक अनुभव करते हैं। कहीं घोर अंधकार हो और उस बीच में कोई एक दीपक जग जाए तो आप सोचिए कितनी खुशी की बात हो जाती है। तो ऐसा दीपक सा अनुभव करते हैं। दिल शिकस्त आत्मा को दिल के खुशी की अनुभूति होती है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बने हो। ये जो बाबा ने इतनी सारी विशेषताएं और जो लक्षण बताए, बाबा कहते हैं
स्वयं के दर्पण में देखो कि क्या ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आप बने हो। ऐसे आपके लक्षण औरों को महसूस होते हैं। अपनी इन रूहानी विशेषताओं को जानते हो, मानते हो, अनुभव करते हो, व सिर्फ सोचते और सुनते हो कि भाई सिर्फ हमने मुरली में सुना, परंतु प्रैक्टिकल में हम भी इन बातों के अनुभवी हैं, ऐसा जवाब बाबा हमसे अपेक्षा रखते हैं। चलते फिरते इस साधारण रूप में छिपे हुए अमूल्य हीरा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को कभी भी स्वयं भी भूल तो नहीं जाते हो। अपने को कहीं साधारण आत्मा तो नहीं समझते हो। तन पुराना है, साधारण है, लेकिन आत्मा महान और विशेष है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप की भाग्यवान महान आत्माएं हैं। लेकिन आत्मा महान और विशेष है। सारे विश्व के भाग्य की जन्म पत्रियां देख लो। आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी की भी नहीं हो सकती है। सोचो कितना ऊंचे से ऊंचा भाग्य। आगे बाबा कहते हैं, कितनी भी धन से संपन्न आत्माएं हो, शास्त्रों के आत्मज्ञान के खजाने से संपन्न आत्माएं हो, विज्ञान की नॉलेज की शक्ति से संपन्न आत्मा हो, लेकिन आप सबके भाग्य की संपन्नता के आगे वो क्या लगेंगे। हाँ, जैसे विराट के आगे कोई वामन हो। वह स्वयं भी अभी अनुभव करने लगे हैं कि हम बाहर से भरपूर हैं, लेकिन अंदर हम खाली हैं। और आप अंदर भरपूर हैं, बाहर साधारण हैं। इसीलिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थपन के रूहानी नशे में रहो। बाहर से भले साधारण दिखाई दो, लेकिन साधारणता में महानता दिखाई दे तो अपने को चेक करो। हर कर्म में साधारणता में महानता अनुभव होती है। जब स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे, तब दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। पहले तो खुद की नजरों में साधारण आत्मा नहीं हूँ, लेकिन श्रेष्ठ अविनाशी भाग्यवान भाग्य विधाता की महान बच्ची आत्मा हूँ। जब ऐसा अपने को हम खुद अनुभव करेंगे खुद के लिए, तब हम दूसरों को भी ये अनुभव कराएंगे। जैसे और लोग कार्य करते हैं, ऐसे ही आप भी लौकिक कार्य व्यवहार ही करते हो। वह अल्लाह के अलौकिक अल्लाह लोग होकर कार्य करते हो। बाबा कहते स्वयं के कार्य को चेक करो कि साधारण होकर कार्य करते हो या अलौकिक अल्लाह के लोग बन करके कार्य करते हो। चलते फिरते सभी के संपर्क में आते ये जरूर अनुभव कराओ, जो समझे कि इन्हों की दृष्टि में, चेहरे में एक न्यारापन है। बाबा कहते हो बाहर का रूप भी आपका उनको ऐसा दिखाई पड़े जो हमारी दृष्टि और चेहरा भी उनको न्यारा सा लगे, और देखते हुए स्पष्ट समझ में न भी आए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर उठे कि ये क्या है, यानी ये लोग क्या हैं, ये कौन है,
ये क्वेश्चन रूपी तीर बाप के समीप ले आएगा। तो समझा, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। देखो बाप दादा कितने हमारे भाग्य की स्मृति दिलाकर हमें जागृत कर रहे हैं, हमारा स्वमान जगा रहे हैं। बाप दादा कभी कभी बच्चों के भोलेपन को देख मुस्कुराते हैं। भगवान के बने हैं लेकिन इतने भोले बन जाते हैं जो अपने भाग्य को भी भूल जाते हैं। जो बात कोई नहीं भूलता वह भोले बच्चे भूल जाते हैं। अपने आप को कोई भूलता है? प्रैक्टिकल भी देखें तो कोई अपने आप को तो नहीं भूलता। संपत्तिवान का बेटा मैं संपत्तिवान का बच्चा हूँ नहीं भूलता, पर हम भाग्य विधाता के महान भाग्यवान बच्चे हैं, हमें क्यों भूल जाता? बाप को कोई भूलता है? कभी भी नहीं। तो कितने भोले हो गए। 63 जन्म उल्टा पाठ इतना पक्का किया जो भगवान भी कहते कि भूल जाओ तो भी नहीं भूलते। कितना पिता याद कराते कि सारी बातें भूल जाओ तो भी नहीं भूलते, और श्रेष्ठ बात भूल जाते हैं। जो बात नहीं भुलानी है वो भूल जाते हैं, और जो भुलानी है वो नहीं भूलते। तो कितने भोले हो। बाप भी कहते ड्रामा में इन भोलों से ही मेरा पार्ट है। हाँ, बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट तुम भोले बच्चों के साथ है, इसीलिए मैं भी भोलानाथ हूँ। बहुत समय भोले बने। बाबा कहते काफी समय हो गया तुम भोले बने, अब बाप समान मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो। समझा? अच्छा, अभी क्या सुनेंगे? भोलेनाथ बाबा का हम भोले बच्चों के लिए याद प्यार। तो बाबा कहते हैं सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व को अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्य बनने की और बनाने की शक्ति देने वाले, साधारणता में महानता का अनुभव कराने वाले, भोले से भाग्यवान बनने वाले, सदा भाग्य के अधिकार के नशे में और खुशी में रहने वाले, विश्व में भाग्य का सितारा बन चमकने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा की मधुबन निवासी भाई बहनों से रूरिहान। तो बाबा बोले मधुबन निवासी अर्थात सदा अपनी मधुरता से सर्व को मधुर बनाने वाले और सदा अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा बेहद का वैराग्य दिलाने वाले, यही मधुबन निवासियों की विशेषता है। मधुरता भी अति और वैराग्य वृत्ति भी अति, ऐसे बैलेंस रखने वाले सदा ही सहज और स्वतः ही आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। मधुबन की इन दोनों विशेषताओं का प्रभाव विश्व में पड़ता है। चाहे अज्ञानी आत्माएं भी हैं, लेकिन मधुबन लाइट हाउस माइट हाउस है।
तो लाइट हाउस की रोशनी कोई चाहे न चाहे लेकिन सबके ऊपर पड़ती है, चाहे अज्ञानी हो चाहे कोई भी हो। जितना यहाँ का ये वाइब्रेशन होता है उतना वहाँ समझते हैं कि ये कुछ न्यारे हैं। चाहे समस्याओं के कारण, चाहे सरकमस्टेंसेस के कारण, चाहे अप्राप्ति के कारण, लेकिन अल्पकाल की भी वैराग्य वृत्ति का प्रभाव जरूर पड़ता है। जब आप यहाँ शक्तिशाली बनते हो तो वहाँ भी शक्तिशाली कोई न कोई विशेष बात होती है। यहाँ की लहर ब्राह्मणों के साथ साथ दुनिया वालों पर भी पड़ती है। अगर विशेष निमित्त बने हुए थोड़ा उमंग में आते और फिर साधारण हो जाते तो वहाँ भी उमंग में आते फिर साधारण हो जाते हैं। तो मधुबन एक विशेष स्टेज है। जैसे उस स्टेज पर कोई भाषण करने वाला है, कोई स्टेज सेक्रेटरी है, अटेंशन तो स्टेज का ही रखेंगे ना, या समझेगा ये तो भाषण करने के लिए है। कोई छोटा सा गीत गाने वाला या गुलदस्ता देने वाला भी होगा तो भी जिस समय वो स्टेज पर आएगा तो उस ही विशेषता से अटेंशन में आएगा, सबका ध्यान उसकी ओर जाएगा। तो मधुबन में किसी भी ड्यूटी पर रहते हो, अपने को छोटा समझो या बड़ा समझो, लेकिन मधुबन की विशेष स्टेज पर हो। मधुबन माना महान स्टेज, तो महान स्टेज पर पार्ट बजाने वाले महान हुए ना। सभी आपको ऊंची नजर से देखते हैं ना, क्योंकि मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। तो मधुबन वालों का हर बोल मोती है। बोल ना हो लेकिन मोती हो। जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है, बोल नहीं रहे, मोतियों की वर्षा हो रही है। इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोले जो सुनने वाले सोचे कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे, उनको प्रेरणा मिले, उनको बोलने की दिल करे कि हम भी इनके जैसा मीठा बोले। सबको सुनकर सीखने की प्रेरणा मिले, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वो ऐसे हों जो कोई टेप करके रिपीट करके सुने। अच्छी बात लगती है तब तो टैप करते हैं ना, बार बार सुनते रहें। तो ऐसे मधुरता के बोल हो। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन विश्व में स्वतः ही फैलता है। ये वायुमंडल का वाइब्रेशन स्वतः ही अपनी ओर सभी को खींचता है। तो आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो और महान हो। और दूसरी बात, मधुबन में जितने भंडारे भरपूर हैं उतने बेहद के वैरागी भी, प्राप्ति भी अति और वैराग्य वृत्ति भी उतनी ही। तब कहेंगे वैराग्य बेहद की वैराग्य वृत्ति है। हो ही नहीं तो वैराग्य वृत्ति कैसी? वैराग्य न हो तो वैराग्य वृत्ति कैसी हो? और होते हुए भी वैराग्य वृत्ति हो, यानी भरपूर हो फिर भी उससे वैराग्य वृत्ति हो। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। तो जो जितना करता है
उतना वर्तमान फल भी पाता है और भविष्य तो मिलना ही है। वो तो फिक्स है हम बच्चों का। वर्तमान में सच्चा स्नेह व सबके दिल की आशीर्वादें अभी प्राप्त होती हैं और ये प्राप्ति स्वर्ग के राज्य भाग्य से भी ज्यादा है। वो जो 21 जन्मों की प्राप्ति है वो संगम के इस अंतिम ब्राह्मण जन्म में जो हमें प्राप्ति होती है उससे कई गुना ये प्राप्ति ज्यादा है। 21 जन्मों से ये ज्यादा है। अभी मालूम पड़ता है कि सबका स्नेह और आशीर्वाद दिल को कितना आगे बढ़ाती है। तो वो सबके दिल की आशीर्वाद की खुशी और सुख की अनुभूति एक विचित्र है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई सहज हाथों पर हमें उड़ाते हुए लिए जा रहा है। ये सर्व का स्नेह और सर्व की आशीर्वादें इतना अनुभव कराने वाली हैं। अच्छा अभी हम क्या सुनेंगे? सतगुरु बाप दादा का वरदान। तो वरदान है सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है। कहते सच बोलेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। हम यदि शांत रहेंगे तो सभी हमारे ऊपर चढ़ेंगे। तो इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी ये समझती हैं कि कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वो हार नहीं है, सदा की विजय है। अच्छा स्लोगन है आज का, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। अच्छा, ओम शांति।